अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़हीम वहीद। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे कि क्रिप्टो मार्केट क्यों क्रैश कर रही है। पहले मैं फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा, फिर मैं टेक्निकल एनालिसिस करूंगा। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, आपको पता चलेगा अगर आपने ट्रेड्स ली हुई हैं तो आपने कहां पे टेक प्रॉफिट लगाना है और कहां पे आपने स्टॉप लॉस लगाना है या ट्रेड से एग्जिट होना है। और अगर आपने एंट्री करनी है तो आपको पता चलेगा कि कहां पे आपने एंट्री करनी है या भी आपने मार्केट का वेट करना है। सबसे पहले मैं फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा, फिर मैं टेक्निकल एनालिसिस करूंगा। क्रिप्टो पोटैटो की रिपोर्ट के मुताबिक जर्मन गवर्नमेंट के पास 45,600 बीटीसी हैं जो कि 2.8 बिलियन डॉलर वर्थ के बनते हैं। अब जर्मन गवर्नमेंट ने क्या किया है, जर्मन गवर्नमेंट ने 750 बीटीसी जो कि 46 मिलियन डॉलर वर्थ के बनते हैं ट्रांसफ़र किए हैं मुख्तलिफ एक्सचेंजेस में, लाइक बिट स्टैम्प और क्रैकन में। अब होता क्या है कि जब इतने ज़्यादा बीटीसी ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं तो मार्केट में पैनिक फैलता है कि क्यों एक्सचेंजेस में बीटीसी ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। क्योंकि जब बीटीसी या कोई भी करेंसी एक्सचेंज में ट्रांसफ़र की जाती है उसका मतलब होता है उसको सेल करना है, इसलिए एक पैनिक फैला हुआ है। मार्केट क्रैश की दूसरी वजह एमटी गॉक्स एक्सचेंज है जो कि जापान बेस्ड एक्सचेंज है। ये 2011 में हैक हुई थी। दो रशियंस नेशनल थे जिन्होंने हैक किया था। हैकिंग की वजह से 2014 में एमटी गॉक्स बैंकरप्सी हो गई थी। उस वक्त एमटी गॉक्स के पास 8,50,000 बीटीसी थे। लेकिन अब रिपोर्ट आई है कि एमटी गॉक्स ने जुलाई 2024 में, जो कि अगला महीना है, 1,42,000 बीटीसी अपने क्रेडिटर्स को पेड आउट करने हैं, यानी उन्हें वापस करने हैं। इस पैनिक की वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा फंड फैला हुआ है। ये 1,42,000 बीटीसी जो कि 9 से 10 बिलियन डॉलर का बनता है, जब ये क्रेडिटर्स को ट्रांसफ़र किया जाएगा तो उसी टाइम सेल प्रेशर भी देखा जा सकता है, जिसकी वजह से मार्केट में काफ़ी पैनिक है और मार्केट क्रैश हो रही है। मार्केट क्रैश की तीसरी वजह यूएसए यानी अमेरिकन गवर्नमेंट है। ये रिपोर्ट किया जा रहा है क्वाइन टेलीग्राफ की तरफ से कि यूएस गवर्नमेंट ने 3940 बीटीसी क्वाइन बेस में ट्रांसफ़र किए हैं। इसकी वजह से अमेरिका की सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पे बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है, क्योंकि अमेरिकन सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने कॉइन बेस को इलीगल करार दिया था और कहा था कि इसमें अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज़ की ट्रेड की जाती है। अब वही यूएसए गवर्नमेंट ने अपने बीटीसी को कॉइन बेस में ट्रांसफ़र किया है। इस वजह से भी मार्केट में काफ़ी पैनिक है, क्योंकि ये हो सकता है कि यूएस गवर्नमेंट ये बीटीसी सेल कर दे, जिसकी वजह से भी मार्केट में काफ़ी पैनिक है। मार्केट क्रैश की नेक्स्ट वजह यूएस डॉलर इंडेक्स भी है, क्योंकि डॉलर मुसलसल पंप कर रहा है। जब भी डॉलर पंप करता है तो जितनी भी इन्वेस्टमेंट मार्केट्स लाइक क्रिप्टो करेंसी मार्केट है में सेल प्रेशर देखने में मिलता है। मार्केट क्रैश की नेक्स्ट रीजन बीटीसी माइनर्स हैं, क्योंकि माइनर्स भी देखा जा रहा है कि मुसलसल बीटीसी को डंप कर रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट क्रैश कर रही है। बीटीसी क्रैश का नेक्स्ट रीजन मिडल ईस्ट क्राइसिस है, क्योंकि यूएसए ने वार्न किया है इसराइल को कि वो लुबनान और ईरान पे अटैक ना करे। लेकिन अगर इसराइल ये हरकत करता है और ये जंग फैलती है मिडल ईस्ट में, तो इसकी वजह से भी इन्वेस्टमेंट मार्केट्स पे बहुत ज़्यादा सेल प्रेशर देखने में आता है, बहुत ज़्यादा मार्केट पैनिक होती है। बीटीसी क्रैश का नेक्स्ट रीज़न यूएसए बेस्ड बीटीसी स्पॉट ईटीएफ कंपनीज हैं, जिनमें मुसलसल नेट आउटफ्लो देखने में आया है, यानी कि मार्केट से स्पॉट ईटीएफ कंपनी से पैसा निकल रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। बीटीसी क्रैश का नेक्स्ट रीज़न इथेरियम का स्पॉट ईटीएफ है। इथेरियम का स्पॉट ईटीएफ चूंकि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने अप्रूव कर दिया है, लेकिन अभी लिस्ट नहीं हुआ, यानी ट्रेडिंग के लिए अभी अवेलेबल नहीं है इथेरियम का शेयर। इन सारे फंडामेंटल्स को देखते हुए जितना बीटीसी को क्रैश करना चाहिए था उतना क्रैश नहीं हुआ है। बीटीसी ने अपनी एक सपोर्ट को होल्ड किया हुआ है। सो ट्रेडर्स के लिए ये बेस्ट टाइम है कि आप
मार्केट में एंट्रीज लें, क्योंकि इस टाइम सारे कॉइन करेंसीज आपको डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहे हैं। टेक्निकल एनालिसिस के लिए हम जाएंगे मोबाइल की स्क्रीन पे और मैं टेक्निकल एनालिसिस करूंगा बाइनांस के प्राइस चार्ट पे। अगर आपका बाइनांस का अकाउंट नहीं है और आप मेरी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उससे आप अपना अकाउंट बना के KYC कंप्लीट करके आप मेरी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। इससे आपको आपकी ट्रेड्स में काफ़ी डिस्काउंट मिलेगा। अगर हम BTC को डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो ऐसे लगता है कि BTC कंसोलिडेट कर रहा है। अगर हम हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करें तो हम देखेंगे कि BTC तकरीबन 60,000 की सपोर्ट को मेंटेन किया हुआ है, 60,000 की सपोर्ट को होल्ड किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम सपोर्ट देख लेते हैं। ठीक है, और हमें कई दफ़ा फेक ब्रेक डाउन भी हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे फेक ब्रेक डाउन हुआ है। ठीक है, ये वीक लगी है, यहाँ पे भी वीक लगी है। ठीक है, लेकिन हम अगर रेजिस्टेंस देखें तो रेजिस्टेंस के लिए हम यहाँ ऊपर हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करते हैं। ठीक है, जब हम हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करते हैं तो हम देखते हैं रेजिस्टेंस तकरीबन 71,500 पे बनती है। BTC कंसोलिडेट कर रहा है, ये एक कंसोलिडेशन जोन बनी हुई है, यानी एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जोन है, जहाँ पे BTC यहाँ ऊपर रेजिस्टेंस को टच करता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर ये टच करता है, फिर नीचे आ जाता है। यहाँ पे हमने फॉल्स ब्रेक डाउन देखा है, उसके बाद फिर पंप किया है और यहाँ पे नीचे आ गया है। यानी BTC ने अपनी जो सपोर्ट है, सपोर्ट को मेंटेन किया हुआ है। जितने भी हमने फंडामेंटल्स देखे हैं कि फंडामेंटली तो काफ़ी बैड न्यूज़ आ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद जब तक ये 60,000 वाली जो सपोर्ट है वो ब्रेक नहीं होती तो हम मार्केट में बुलिश ही हैं। यही चीज़ अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ही हमें क्लियर नज़र आती है कि यहाँ पे भी कंसोलिडेशन जोन बनी हुई है। और ये वीकली जो लास्ट 3-4 कैंडल्स हैं वो इस रेजिस्टेंस के नीचे हैं, और लास्ट जो 3 कैंडल्स हैं वो रेड हैं, यानी कि वो बेरिश हैं। और ये जो कैंडल है लास्ट रेड कैंडल, ये भी सपोर्ट के ऊपर है। अगर हम नेक्स्ट वीक की कैंडल को इस के सपोर्ट के नीचे देखते हैं तो इसका मतलब फिर मार्केट बेरिश हो सकती है। सो अभी की कंडीशन के हिसाब से हम बुलिश हैं। उम्मीद है आप दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी और फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहे।